पुराने भारतीय ज्ञान के बीचों बीच है कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट, एक ओरिजिनल एनर्जी जिसे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक कुंडलित सर्प के रूप में दिखाया जाता है। यह डॉर्मेंट फोर्स एक बार जागृत होने पर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठती है। 7 एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें चक्र कहा जाता है, को एक्टिवेट करती है। कुंडलिनी एनर्जी को अक्सर फेमिनिन डिवाइन के साथ जोड़ा जाता है, जो ब्रह्मांड के क्रिएटिव और नरिशिंग एस्पेक्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह एनर्जी डॉर्मेंट रहती है तो हम जीवन को एक लिमिटेड लेंस से देखते हैं, जो हमारी फिजिकल सेंसेस और ईगो ड्रिवन डिजायर्स से बंधा होता है। कुंडलिनी का जागरण ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से जागरूकता की एक विस्तारित स्थिति में बदलाव का प्रतीक है। यह ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है, क्योंकि इतनी शक्तिशाली एनर्जी का जागरण इंटेंस और डिमांडिंग हो सकता है। हालांकि कुंडलिनी जागरण के पुरस्कार चुनौतियों से कहीं अधिक हैं, जो प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद से और ब्रह्मांड से कनेक्शन की गहरी भावना पैदा करते हैं। एनर्जी के 7 स्पिनिंग व्हील्स की कल्पना कीजिए। प्रत्येक एक जीवंत रंग का आपकी रीढ़ के साथ स्थित है। ये आपके चक्र हैं, पहियों या डिस्क के लिए संस्कृत। वे ट्रांसफॉर्मर्स के रूप में कार्य करते हैं, प्राण, वाइटल लाइफ फोर्स को आपके पूरे अस्तित्व में प्राप्त करते हैं, रेगुलेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर रूट चक्र है, जो आपको पृथ्वी से जोड़ता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को नियंत्रित करता है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपके निचले पेट में स्थित सेक्रल चक्रा रचनात्मकता, कामुकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति का स्थान है। आगे ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा रहता है, आपका पावर सेंटर, जो आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। हृदय चक्र आपकी छाती के केंद्र में स्थित है, प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रसारण करता है। अंत में आपके सिर के ताज पर क्राउन चक्र रहता है, जो आपको डिवाइन से जोड़ता है, आध्यात्मिक समझ को सुगम बनाता है और एकता चेतना का अनुभव करता है। अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर खिले हुए एक जीवंत लाल कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह आपका रूट चक्र है या मूलाधारा, पृथ्वी से आपका संबंध और आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की नींव है। यह आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को नियंत्रित करता है, आपको वर्तमान क्षण में जमीन से जोड़े रखता है और स्थिरता और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। जब आपका रूट चक्र संतुलित होता है, तो आप भौतिक दुनिया को नेविगेट करने की अपनी क्षमता में सुरक्षित, जमीन से जुड़ा और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हालांकि जब आपका रूट चक्र अवरुद्ध या असंतुलित होता है, तो आप चिंता, भय, असुरक्षा या खुद पर और दूसरों पर भरोसा की कमी का अनुभव कर सकते हैं। अपने रूट चक्र का पोषण करने में प्रकृति से जुड़ना, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करना और जीवन में साधारण चीजों के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करना शामिल है। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो आपको सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कराती हैं, जैसे कि प्रियजनों के साथ समय बिताना, इस महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र को संतुलित करने में भी मदद कर सकता है। आपकी नाभि के ठीक नीचे सेक्रल चक्रा या स्वादिष्ठाना रहता है, जो नारंगी ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर है, जो रचनात्मकता, आनंद, कामुकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा है। जब आपका सेक्रल चक्रा संतुलित होता है, तो आप जीवन में अनुग्रह और तरलता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी कामुकता को अपनाते हैं, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ प्रामाणिक रूप से जुड़ते हैं। भाग 5, सोलर प्लेक्सस चक्रा, व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र। अपने सोलर प्लेक्सस से निकलने वाले एक चमकदार पीले सूरज की कल्पना कीजिए, जो गर्मी और जीवन शक्ति बिखेर रहा है। यह आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है या मैनिप्यूरा, आपका पावर सेंटर। जब यह संतुलित होता है, तो आप आत्मविश्वास बिखेरते हैं और अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब यह अवरुद्ध होता है, तो आप कम आत्मसम्मान और प्रेरणा की कमी का अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए संतुलित करने के लिए आत्म देखभाल का अभ्यास करें और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। भाग 6 हृदय चक्र, पदार्थ और आत्मा के बीच सेतु। आपकी छाती के केंद्र में हृदय चक्र या अनाहत रहता है, जो प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रसारण करता है। यह निचले अधिक भौतिक चक्रों और ऊपरी अधिक आध्यात्मिक चक्रों के बीच एक सेतु का काम करता है। जब आपका हृदय चक्र संतुलित होता है तो आप गहरी करुणा और बिना शर्त प्यार का अनुभव करते हैं। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो आप अकेलापन और कटुता का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम, कृपा, ध्यान और दयालुता के कार्यों से अपने हृदय चक्र को संतुलित करें। भाग 7 द थ्रोट चक्रा, स्पीकिंग योर ट्रूथ। अपने गले में ऊर्जा के एक चमकदार नीले गोले की कल्पना कीजिए। यह आपका थ्रोट चक्र है, या विशुद्ध, प्रामाणिक रूप से संवाद करने और अपनी सच्चाई बोलने की आपकी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब आपका थ्रोट चक्र संतुलित होता है तो आप प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो आपको खुद को अभिव्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। दया और करुणा के साथ अपनी सच्चाई बोलने का अभ्यास करें। अपने शब्दों पर ध्यान देने से आपकी प्रामाणिक आवाज को चमकने में मदद मिल सकती है। भाग 8 द थर्ड आई चक्रा, सीट ऑफ इंट्यूशन एंड विजडम। आपकी भौहों के बीच थर्ड आई चक्रा या अजना रहता है, जो एक इंडिगो रंग का ऊर्जा केंद्र है, जो अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आंतरिक दृष्टि से जुड़ा है। जब आपका थर्ड आई चक्रा संतुलित होता है तो आप उच्च अंतर्ज्ञान, विचार की स्पष्टता और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ का अनुभव करते हैं। हालांकि जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो आप भ्रम, स्पष्टता की कमी या अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। अपने थर्ड आई चक्रा को संतुलित करने के लिए उन प्रथाओं में संलग्न हो जो मन को शांत करती हैं और आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाती हैं, जैसे ध्यान, विजुअलाइजेशन और स्वप्न जर्नलिंग। प्रकृति में समय बिताएं, प्रार्थना या चिंतन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता से जुड़े और अपने आंतरिक मार्गदर्शन से प्राप्त संदेशों पर भरोसा करें। इसके अतिरिक्त टैरो रीडिंग, ज्योतिष या ऊर्जा उपचार जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करने से आपके थर्ड आई चक्रा को खोलने और सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। भाग 9 द क्राउन चक्रा, कनेक्शन टू द डिवाइन। अपने सिर के ताज पर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए, जो एक दीप्तिमान बैंगनी प्रकाश बिखेर रहा है। यह आपका क्राउन चक्र है, या सहस्रार, दिव्य चेतना का प्रवेश द्वार और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। जब आपका क्राउन चक्र संतुलित होता है तो आप शांति, एकता और सभी प्राणियों के साथ अंतर संबंध की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। हालांकि जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो आप अलगाव, आध्यात्मिक निंदक या उद्देश्य की कमी की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। अपने क्राउन चक्र को संतुलित करने के लिए उन प्रथाओं में संलग्न हो जो आपको आपकी आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना, योग और प्रकृति में समय बिताना। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की खोज करना, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ना और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना आपके क्राउन चक्र को खोलने और सक्रिय करने में मदद कर सकता है। भाग 10 सर्प को जगाना, परिवर्तन की यात्रा। कुंडलिनी जागरण की यात्रा एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव है जो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह डोरमेंट एनर्जी को जगाने की एक प्रक्रिया है जिससे यह चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, रास्ते में आने वाली रुकावटों और असंतुलन को दूर करती है। जबकि इस यात्रा पर कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर भी ऐसी कई प्रथाएं हैं जो रास्ते में आपका समर्थन कर सकती हैं, जिनमें योग, ध्यान,
प्राणायाम और एक योग्य आध्यात्मिक शिक्षक के साथ काम करना शामिल है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, अपने स्वयं के आंतरिक मार्गदर्शन के ज्ञान के प्रति समर्पण करें और कुंडलिनी की परिवर्तनकारी शक्ति को आपको एक दिव्य प्राणी के रूप में आपके वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत करने दें।